हेलो बच्चों, तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। बज्र गुणन विधि मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निम्नलिखित समीकरण युग्मों को हल करो। दिया हुआ समीकरण है 5 धन 6 वाई बराबर 28। दूसरा समीकरण है 3 धन 4 वाई बराबर 18। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं। तो माना बच्चों, दिया हुआ रैखिक समीकरण है a1x धन b1y धन c1 बराबर 0। दूसरा बच्चों रैखिक समीकरण है a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। बच्चों ये रैखिक समीकरणों के युग्म दिए हुए हैं। बज्रगुणन विधि से हल करने के लिए बच्चों x के हर में क्या लिखते हैं बच्चों? x एक चर राशि है बच्चों, तो x के अतिरिक्त जो चर राशि है, यहाँ y हो गया और यहाँ जो है चर राशि वो एक है। तो बच्चों x के अतिरिक्त चर राशियों के गुणांकों का गुणनखंड, तो b1 गुणे c2, तो यहाँ लिखेंगे b1 गुणे c2 ऋण b2 गुणे c1। इसी तरह बच्चों y के अतिरिक्त जो चर राशियों के गुणांक होंगे, लेकिन तो बच्चों यहाँ क्रम बदल जाएगा, तो पहले a2 गुणे c1 करेंगे, a2 गुणे c1 ऋण a1 गुणे c2 बराबर एक। बच्चों एक यहाँ एक के अतिरिक्त चर राशि x और y है, तो यहाँ a1 गुणे b2 लिखेंगे, a1 गुणे b2 ऋण a2 गुणे b1। तो चलिए बच्चों प्रश्न के हल को देख लेते हैं। तो बच्चों हमारा समीकरण है 5ax धन 6by बराबर 28। तो इसको बच्चों हम पुनः लिख लेते हैं 5ax धन 6by बराबर 28। बच्चों इसको अगर हम व्यवस्थित तरीके से लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं 5ax धन 6by ऋण 28 बराबर 0। दूसरा समीकरण है बच्चों 3ax धन 4by बराबर 18। तो बच्चों इसको हम पुनः लिखते हैं 3ax धन 4by बराबर 18। इसको बच्चों अगर हम पुनः व्यवस्थित तरीके से लिखें तो ये हो जाएगा 3ax धन 4by ऋण 18 बराबर 0। बच्चों अब बज्रगुणन विधि से हल करने के लिए x के हर में लिखते हैं बच्चों। x के अतिरिक्त चर राशि y है, तो इसका गुणांक 6b का गुणा हम करते हैं ऋण 18 से। और बच्चों ऋण, अब y का गुणांक 4b, बच्चों इसका गुणा हम ऋण 28 से करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 4b गुणे ऋण 28 बराबर y। अब बच्चों y के अतिरिक्त चर राशि x, और बच्चों यहाँ क्रम बदल जाता है, तो पहले 3a का गुणा हम ऋण 28 से करेंगे, 3a गुणे ऋण 28 ऋण 5a गुणे ऋण 18 बराबर एक बटे बच्चों एक के अतिरिक्त चर राशि x और y है, तो यहाँ 5a का गुणा 4b से करेंगे, 5a गुणे 4b ऋण 3a गुणे 6b। अब बच्चों इसको हल कर लेते हैं, तो x बराबर 18 छक्का बच्चों 108 बी, तो ये बच्चों ये ऋण का 108 भी हो जाएगा, धन बच्चों 28 चौक बच्चों 112 बी हो जाएगा, बराबर y बटे यहाँ बच्चों 28 ऋण 84 ए हो जाएगा बच्चों। तो और बच्चों यहाँ धन 90 ए हो जाएगा, बराबर एक बटे बच्चों 5 चौक 20 ए बी ऋण बच्चों 6 त्रिक 18 ए बी हो जाएगा। अब इसको बच्चों पुनः लिख लेते हैं, तो यहाँ से x बटे हो जाएगा बच्चों 112 में से 108 जाएगा, तो x बटे हो जाएगा 4b बराबर y बटे हो जाएगा बच्चों यहाँ 90 में से 84 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 6a। और इसी प्रकार बच्चों एक बटे यहाँ 20 में से 18 घटा देंगे तो बच्चों कितना 2ab हो जाएगा। अब इसी तरह बच्चों x बराबर 4b को हम लिख लेंगे 1/2ab। और बच्चों इसी तरह हमारे पास हो जाएगा y बटे 6a बराबर 1/2ab। तो बच्चों यहाँ से x बराबर हम लिखते हैं 4b/2ab। तो यहाँ b से b कट जाएगा और 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा, तो यहाँ x का मान हमारे पास आ जाएगा बच्चों 2/a। तो बच्चों x का मान हमारे पास 2/a। और इसी प्रकार बच्चों y बराबर हो जाएगा 6 गुणे a/2 गुणे ए बी, यहाँ a से a कट जाएगा और 2 तिया 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों y का मान भी हमारे पास आ जाएगा 3b। तो बच्चों इस तरह से हमने बज्र गुणन विधि से x और y का मान निकाल लिया है। आशा करते हैं बच्चों आपको ये समझ आया होगा।